बिहार बंद का असर दिखने लगा है। छात्र जगह जगह सड़क पर उतरने लगे हैं। तस्वीर कई जगहों से सामने आई है। समस्तीपुर हो, सिवान हो, जहानाबाद हो, इन जगहों से तस्वीर निकलकर अब सामने आ रही है कि छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। इस बीच लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य भी उतर गई हैं छात्रों के समर्थन में। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। छात्रों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर। उसके समर्थन में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है छात्र संगठनों के द्वारा। महागठबंधन दलों के ये छात्र संगठन हैं, वामपंथी दल हैं, जिनका समर्थन किया है आरजेडी ने भी, कांग्रेस ने भी, और जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके छात्र संगठनों ने उनका समर्थन किया है। यानी जो बंद बुलाया गया है छात्रों के लिए, छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए, उसमें आ गई हैं अब रोहिणी आचार्य। दरअसल रोहिणी आचार्य ने पुलिस बर्बरता की तस्वीर साझा की है जो पिछले दिनों देखने को मिली थी। जिस तरह से छात्र आंदोलन में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस के खिलाफ, पटना में या फिर पटना के अलावे अगर बात करें तो जहानाबाद में बवाल हुआ था, बेगूसराय में हुआ था, कटिहार में हुआ था, कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे। तो ऐसे में जो छात्रों के साथ जो कुछ हुआ, जहानाबाद में 30 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई थी, तो इस पर हंगामा भी हो गया था सदन के अंदर जो कल तक चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में रोहिणी आचार्य ने कुछ तस्वीर साझा की है और लिखा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन का प्रयोग किया गया। और क्या लिख रही हैं वो आपको बताएं। तो उन्होंने लिखा है कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार भूल गई कि प्रदर्शनकारी छात्र थे, अपराधी नहीं। प्रदर्शनकारी छात्र थे, अपराधी नहीं थे। ये सत्ता के नशे में जो है सरकार भूल गई है, मोदी सरकार। आगे लिखती हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन का प्रयोग किया गया। दरअसल दिल्ली में जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन ने बीच में उग्र रूप लिया था। छात्रों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया था पुलिस की तरफ से। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी और पुलिस ने इस दौरान दिल्ली में पैलेट गन का प्रयोग किया था। तो जो कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है उसको बयां करते हुए लिख रही हैं रोहिणी आचार्य कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन का प्रयोग मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन सुरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ एक अमानवीय दमनकारी कदम है। दमनात्मक कार्रवाई करने की हताशा में मोदी सरकार इस बात को भूल गई है कि पूर्व में भी कई दफ़ा पैलेट गन का इस्तेमाल कईयों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। तो पैलेट गन के इस्तेमाल पर भड़क गई हैं रोहिणी आचार्य। लालू की बिटिया, लालू की लाडली बिटियां हैं, लालू की वही बिटियां हैं जिन्होंने अपनी किडनी देकर लालू यादव जो आरजेडी सुप्रीमो हैं उनको एक नई जिंदगी दी। तो रोहिणी आचार्य जो बिहार की सियासत में सक्रिय रहती हैं, हर वक्त चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हालांकि सिंगापुर में रहती हैं। तो ऐसे में वो वहाँ से उन्होंने हमला बोला है सरकार पर आंदोलन के दौरान। और अभी जो बिहार बंद है आज, इस दौरान जो है रोहिणी आचार्य ने हमला बोलते हुए लिखा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल कईयों के लिए जानलेवा साबित हुआ है और स्थायी विकलांगता का कारण बना है। और पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों के खिलाफ जो है पुलिस ने किया है, उस पर वो भड़क गई हैं। लिख रही हैं, छात्र व युवा किसी भी देश का भविष्य और उसकी चेतना होते हैं। उनकी शांतिपूर्ण असहमति और उनके विरोध के अधिकार पर इस तरह का हमला सरकार के फांसीवादी होने की निशानी है। आगे लिखती हैं, मोदी सरकार को छात्रों के साथ संवाद और अन्य शांतिपूर्ण एवं मर्यादित तरीकों का प्रयोग कर उनकी मांगों, समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि उनके जीवन और भविष्य को अपंग बनाने वाले पैलेट गन जैसे हथियार का। तो छात्रों से बात करनी चाहिए, न कि पैलेट गन जैसे हथियार चलाने चाहिए, लालू की बेटियाँ ये कह रही हैं। तो बिहार बंद किया गया है छात्रों के आंदोलन के समर्थन में। और इस दौरान जो है अब रोहिणी आचार्य ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि वो छात्र हैं, वो अपराधी नहीं हैं, उन पर पैलेट गन चला रहे हैं जिससे अपंगता भी हो सकती है, छात्रों का भविष्य जो है वो खराब हो सकता है। तो ये कर रही है सरकार। और इधर हम आपको बताएं कि बिहार के में तमाम जो महागठबंधन के दल है वो समर्थन कर रहे हैं। वामपंथी दल जो है उन्होंने बिहार बंद बुलाया है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। और इस बीच रोहिणी आचार्य भी कूद गई हैं छात्रों के लिए मैदान में। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग अलीगढ़ लॉ से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉ से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले
शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे। अब स्टील पाइप भी लेते हैं, इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें